चाइना पाकिस्तान में सी पैक प्रोजेक्ट्स के तहत अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर चुका है, लेकिन अब भी दर्जनों ऐसे मंसूबे हैं जिन पर काम बरसों से ताखीर का शिकार है। ये जानने से पहले कि ये क्यों मुकम्मल नहीं हो रहे, पहले ये जानते हैं कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अब तक शुरू भी नहीं हुए। इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट ML1 प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पेशावर से कराची और टेक्सला से हवेलिया तक रेलवे लाइन को अपग्रेड और डबल किया जाना है। नंबर 2, सी पैक के तहत मुल्क भर में 9 और पहले फेज में चारों सूबों में एक एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना है, जहां चाइनीज फैक्ट्रीज की रीलोकेशन होनी है, लेकिन इनमें से भी सिर्फ 2 ही एक्टिव हैं और बाकी 2 में तो अभी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड नहीं किया जा सका। नंबर 3, सी पैक के तहत पहले फेज में सड़कों का जाल बिछाकर गवादर को कम से कम 2 रूट्स के साथ चाइना से कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इन दोनों रूट्स पर अब भी काम चल रहा है और मुकम्मल होने में कई साल लग सकते हैं। नंबर 4, चाइना ने पाकिस्तान में लगभग 20 अरब डॉलर के एनर्जी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम स्टार्ट ही नहीं हुआ। इसी तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ और दीगर शोबों में भी हैं जिन पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। तो अब सवाल यह है कि काम शुरू क्यों नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी बड़ी वजह तो चाइना के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। चाइना ने अपने शहरियों को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाने पर पाकिस्तानी हुकाम से खुलकर शिकायत की है। नंबर 2, पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए SIFC के क़याम और दीगर दावों के बावजूद अब तक चीनी इन्वेस्टर्स को अपनी इंडस्ट्रीज बड़ी तादाद में पाकिस्तान में रीलोकेट करने पर कायल नहीं कर पाया है। तीसरी अहम बात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरखास्त के बावजूद चीन ने अब तक पाकिस्तान के कर्जों को रीशेड्यूल करने पर कोई आमादगी जाहिर नहीं की। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चीनी हुकाम को खदशा है कि पाकिस्तान पहले से वाजिबुल अदा कर्ज लौटाने की पोजीशन में नहीं, तो मजीद सरमायाकारी का मुनाफा कम से कम जल्द मिलने की तवक्कात कम है। एक और वजह यह भी है कि चीन को रवां बरस कई मुआशी चैलेंजेस का सामना रहा है और दूसरी जानिब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद बीजिंग को नई तिजारती पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एनालिस्ट के मुताबिक चाइना नई इन्वेस्टमेंट्स के बजाय अपने मुआशी इस्तेहकाम पर ही तवज्जो देगा।